महत्वपूर्ण में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, कैबिनेट फेरबदल पर हलचल के बीच पशुपति पारस जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि जेडीयू से पशुपति पारस को बनाया जा सकता है मंत्री। पारस के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में लगातार बातचीत जो चल रही थी, उसके दरमियान ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। पशुपति पारस जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की यह खबर है। पशुपति नाथ पारस को लेकर, पारस के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में बातचीत चल रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कैबिनेट पे फेरबदल होना है, उसमें पशुपति नाथ पारस को जगह दी गई है और ये जगह दिए जाने को लेकर जानकारी ये कि जेडीयू कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। विक्रांत, इस पर और क्या डिटेल? देखिए, इस मामले में जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसीलिए बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी कि उनका ये कहना था कि उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो पिछली बार एक कैबिनेट मंत्री की उन्हें जगह दी जा रही थी, वो इस पर तैयार नहीं हुए थे। तो इस बार जो बीजेपी तैयार का जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का नाम जैसे चल रहा था, वो कल से दिल्ली में थे। इसके अलावा कहा यह जा रहा था कि जेडीयू को इस बार 2 केंद्रीय मंत्रियों के पद मिल सकते हैं। तो बीजेपी का यह कहना है कि चूंकि अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी एलजेपी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो वो किस पार्टी से, किसके कोटे से मंत्री बनेंगे, तो ये जेडीयू के कोटे से ही उन्हें माना जा सकता है, क्योंकि जेडीयू के कहने पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो एक तरह से जेडीयू के मंत्री कैबिनेट मंत्री जो उनका जो कोटा होगा जेडीयू का, उसी में उनको माना जा सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि किसके कोटे में आखिर वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि उधर चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि इस पार्टी से उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है उनकी पार्टी ने, तो वो एलजेपी के कोटे से तो नहीं बन सकते, और अगर वो एलजेपी के कोटे से बनेंगे तो वो कोर्ट जाएंगे। तो इस बीच ये इस तरीके की खबर आनी, लेकिन क्या इसके लिए जेडीयू तैयार होगी, इन सब चीजों को लेकर के अभी भी बातचीत जारी है और कहा यह जा रहा है सूत्रों के जरिए कि बातचीत से मसले को सुलझा लिया जाएगा। तो ये तो चिराग पासवान के लिए जबरदस्त झटके वाली खबर है। और इस बीच पशुपति कुमार पारस के मंत्री पद की दावेदारी पर चिराग पासवान ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है, और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है, तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। इसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे, जैसे पिछली बार इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। विक्रांत, ये तो जबरदस्त झटका हो गया चिराग पासवान के लिए। पहले पशुपति नाथ पारस ने पार्टी तोड़ी और अब उन्हें जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए जाने की खबर है। देखिए, इसे दूसरे नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का ये दलील है कि वो एलजेपी के कोटे से मंत्री नहीं बन सकते, और अगर वो पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें निर्दलीय सांसद के तौर पर मंत्री बनाया जाए, ये वो दलील दे रहे थे। तो एलजेपी से इतर अगर वो किसी कोटे से होंगे तो चिराग पासवान ये कह करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि भले ही उनके चाचा मंत्री बन जाए, लेकिन वो ये कहकर संतुष्ट हो सकते हैं कि मेरी पार्टी से मैं अकेला सांसद था और एलजेपी के कोटे से वो सांसद नहीं बने। और उनके पास एक और बात कहने की होगी, क्योंकि राजनीति परसेप्शन पे चलती है, तो वो ये बात भी पूरे बिहार में प्रचारित करेंगे, जो वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जेडीयू के नेताओं की भूमिका रही है उनके परिवार में, उनकी पार्टी को तुड़वाने में। हालांकि जेडीयू इस बात से सदा इनकार करता रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है और पशुपति कुमार पारस जेडीयू के कोटे से मंत्री बनते हैं तो चिराग पासवान इस बात को बिहार की जनता के सामने भी बोलेंगे और एक सिंपैथी गेन
करने की कोशिश करेंगे। आज भी चिराग पासवान का यह कहना था कि अगर पशुपति कुमार पारस निर्दलीय सांसद के तौर पर मंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति है कि एलजेपी के कोटे से वो मंत्री ना बने। तो क्या ये मामला इसी तरीके से सुलझेगा? क्या इसमें आगे होगा? क्योंकि आप ध्यान कीजिए कि पशुपति कुमार पारस भी आज दिल्ली में है, लेकिन आज उन्होंने कोई बात नहीं की है, किसी तरीके का बयान उनका सामने नहीं आया। तो क्या मामला उनका अटका हुआ है? किस तरीके से वो मंत्री बनेंगे? क्या जेडीयू के कोटे से बनेंगे? ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि आधिकारिक लिस्ट आए, उसके बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि वो मंत्री बन रहे हैं, किसके कोटे से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये तमाम चीजें उसके बाद साफ होंगी। ठीक है, और इसी के साथ ही जो बड़ी खबर है एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें, एलजेपी के सांसद पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने की खबर, जानकारी ये आ रही है कि जेडीयू के कोटे से वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि पशुपतिनाथ पारस मंत्री बनाए जाएंगे, उनकी दिल्ली निकलने की भी खबर आ रही है और अब जेडीयू कोटे से कंफर्म हो रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।